जय श्री कृष्ण। आप सभी को माघ मास कृष्ण पक्ष षटतिला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे बहुत बड़ी एकादशी, बहुत अधिक पुण्य देने वाली एकादशी की। ये एकादशी साधारण नहीं है, ये एकादशी अनंत पुण्य देने वाली है। माघ मास की एकादशी होने के कारण इसका पुण्य वैसे ही अधिक है, और इस पर जो तिल की महिमा है, जो दान की महिमा है, जो अन्न दान की महिमा है, स्वयं नारायण कहते हैं कि वह अद्भुत है। और इसके बिना मनुष्य को मोक्ष तो मिल जाता है, परंतु स्वर्ग में भी जाएंगे या वैकुंठ में भी जाएंगे तो वहां अन्न नहीं मिलता खाने को। ये एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण है। यही है जिसके कारण आपको स्वर्ग में या जब आप भगवान के धाम जाएंगे, भगवत धाम, तो वहां पर अन्न की प्राप्ति होगी, आपका जीवन सुख में व्यतीत होगा। तो इस एकादशी पर आपको क्या करना चाहिए, कैसे इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, इसे षटतिला कहते हैं। इस पर तिल के 6 प्रकारों प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण कहा गया है। कौन से हैं वो 6 प्रकार, क्या प्रयोग कहा गया है तिल का, और तिल दान कैसे करना है, तिल की महिमा क्या है। अगर आपने तिल के ये 6 प्रकार प्रयोग नहीं किए तो ये एकादशी व्यर्थ चली जाएगी। और ऐसा में नहीं ऋषि खुद कहते हैं इसकी महिमा का वर्णन करते हुए, इस एकादशी पर किस किस वस्तु का दान आवश्यक है और क्या विधि होनी चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, किन कार्यों को अवश्य करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए, व्रत के नियम क्या है आदि संपूर्ण इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि इस प्रकार की विधि के साथ जानकारी YouTube पर उपलब्ध ही नहीं है। और एकादशी का व्रत तो सर्वाधिक किया जाने वाला व्रत है, बहुत सारे लोग व्रत करते हैं तो उनको लाभ हो, इसके लिए आवश्यक है कि ये जानकारी सब तक पहुंचे। और ये दायित्व आप सभी दर्शकों का है जो देख रहे हैं, तो इसको अधिक से अधिक व्हाट्सएप कीजिए, शेयर कीजिए। आप देखें सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं आने वाली एकादशी षटतिला एकादशी की। प्रिय भक्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसको षटतिला एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली है, ये मनुष्य को मोक्ष देने वाली है, और उससे भी बढ़ के ये मनुष्य को जब आप वैकुंठ जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, तो वहां भोजन देने वाली है, उत्तम सुविधाएं देने वाली है। और जो मनुष्य इस जीवन में इसका व्रत करता है वह इस जीवन में जीते जी ही सभी भोगों को भोग लेता है, उत्तम सुख प्राप्त करता है। प्रिय दर्शकों, ये एकादशी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि अगर हम जगत की बात करें तो आज के समय पर सबसे अधिक जो पाप कर्म हो रहा है वो है ईर्ष्या का। ईर्ष्या हर ओर फैली हुई है, हर किसी को किसी ना किसी से ईर्ष्या होती है, किसी को किसी की तरक्की से, किसी को किसी की सुंदरता से, किसी को किसी के रिश्ते से ईर्ष्या बहुत है। और ईर्ष्या जो है वो बड़ा पाप है। ईर्ष्या से जो पाप उत्पन्न होता है वह षटतिला एकादशी के व्रत पुण्य से नष्ट हो जाता है। छी, इसकी महिमा बताते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य षटतिला एकादशी का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं, वे ब्रह्म हत्या, पराये धन की चोरी, दूसरे की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करने का पाप और अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे होने के बाद भी नरक को प्राप्त करते उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है षटतिला एकादशी। जश्शी पुरुष कहते हैं कि हे जश्शी दालवे, ये एक गुप्त रहस्य है जिसके विषय में अधिक लोगों को जानकारी नहीं है। जब जश्शी से पूछा गया कि हे जश्शीवर, ये एकादशी कैसे करनी चाहिए, क्या इसके नियम है और किस प्रकार से इसके व्रत को पूर्ण करना चाहिए, तो शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि एकादशी से पूर्व पहले दिन ही कुछ को धारण करना चाहिए, जिसमें कुछ त्याग प्रमुख कहे गए हैं। जैसे अन्न का त्याग है, एक वक्त का आहार लेना चाहिए, लहसुन प्याज आदि का त्याग कर देना चाहिए, तामसिक पदार्थों का त्याग एक दिन पूर्व ही कर देना चाहिए, शहद का प्रयोग वर्जित कहा गया है, और एक दिन पूर्व ही मनुष्य को कांसे के पात्र का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। शुद्ध चित्त हो कि ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए, और एकादशी के दिन सुबह उठकर पवित्र स्नान करना चाहिए, और विधि विधान से भगवान नारायण का
व्रत, पूजन, संकल्प, कथा श्रवण आदि करना चाहिए और रात्रि को जागरण करना चाहिए। ये तो सार रूप में मैंने आपको बताया जो पुराणों में लिखा है, क्योंकि यहां पर जो बड़ी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं वो ये कि इस एकादशी पर तिल के 6 प्रयोग कहे गए हैं। इसका नाम क्या है? छठ तिला। छठ मतलब 6, छठ नहीं, छठ 6 तिल। 6 तिल का प्रयोग इस एकादशी में महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको छठ तिला एकादशी कहा जाता है। अब बात आती है कि वो 6 तिल के प्रयोग हैं कौन कौन से, कहां कहां तिल को प्रयोग करना है, किस प्रकार से इसका इस्तेमाल होगा और कैसे आप इसका पुण्य फल संपूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला है तिल से स्नान। तिल युक्त जल से आपने स्नान करना है। स्नान जब आप सुबह नहाने के लिए पानी भरेंगे ना, तो बाल्टी को अच्छे से लीजिए, साफ कीजिए, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर थोड़े से तिल डालिए उसमें, और उसके बाद जल भर के उससे स्नान कीजिए। तिलयुक्त जो स्नान होगा, तिल स्नान, इसमें काले तिल मिले तो उत्तम है, काले ना मिले तो आप सफेद भी उपयोग कर सकते हैं। स्नान के समय जो साबुन आदि आप प्रयोग करते हैं वो ना कीजिएगा, उनके स्थान पर तिल का उबटन कहा गया है, शरीर पर लगाना चाहिए तिल का उबटन। मैं समय से पहले आपको जानकारी दे रहा हूं जिससे कि आप पहले ही इसकी तैयारी कर लें। तिल का उबटन आपको प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार आपने स्नान कर लिया। स्नान करने के बाद जो आप पूजन आदि करेंगे, एकादशी की पूजा करेंगे, उसकी विधि मैं आपको अलग से बताऊंगा। तिल का तीसरा प्रयोग यहां बता रहा हूं आपको। तिल का तीसरा प्रयोग कहा गया है तिल का हवन। तो आपने एक हवन करना है छोटा सा। सामग्री जो बनाते हैं ना, उसमें काले तिल डलते ही हैं। जब भी आप हवन करते हैं तो सामग्री में काले तिल डाले जाते हैं, तो उसका हवन करना चाहिए। आपको हवन कैसे करेंगे? आप छोटा हवन कर सकते हैं। 11-21 आहुति का मैं विधि आपको अलग से भी बता दूंगा। एकादशी में अभी समय है, यहां प्रमुख मुझे बता रहा हूं ये कि कैसे ये एकादशी आपने करनी है। तिल का हवन करना चाहिए। तिल का तर्पण, मैं प्रत्येक एकादशी पर आपको तर्पण बताता ही हूं, और तर्पण में तिल प्रयोग करने को सदा कहता हूं। काले तिल के बिना हम तर्पण करते ही नहीं हैं। अगर अभी तक कोई नहीं करता था, बहुत से लोग होंगे जो एकादशी पर तर्पण नहीं करते होंगे, मैं जबकि हमेशा बताता ही हूं और गीता का 7वां अध्याय भी आपके लिए अपलोड करता ही हूं। तो तिल का तर्पण करना चाहिए इस दिन। ये इसका तिल का चौथा प्रयोग है। 5वां कहा गया है तिल का भोजन। अब तिल का जो भोजन है वो षटतिला एकादशी को नहीं, ये भोजन आप करेंगे। पारण वाले दिन व्रत खोलेंगे इससे, और छठा रहेगा तिलों का दान। ये 6 प्रयोग जो हैं प्रमुख रूप से षटतिला एकादशी पर कहे गए। तो तिल आपने स्नान करना है, तिल का ही उघटन प्रयोग करना है, तिल से हवन करना है। हवन कैसे करेंगे मैंने पहले बताया है, या फिर बता दूं कि सामग्री बनाइएगा। हवन की 5 मैं मंत्र बता रहा हूं, 5 मंत्रों के कम से कम 5-5 आहुति दीजिएगा। अधिक जो भी आप 11-21 दे पाए दे सकते हैं। मंत्र आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए। ओम देवता नमः स्वाहा, ओम देवता नमः स्वाहा। पहला ये, इसकी 5 या 11 आहुति। फिर स्थान देवता ओम नमः स्वाहा, ओम नमः स्वाहा। वही 5, 11 या 21 जितनी भी आहुति आप दे पाए उसकी देनी है। फिर आपके जो भी इष्ट देवता हैं उनका ध्यान करना है, उनका चित्र मन में बोलते हुए, उनकी सूरत मन में बसाते हुए, उनका ध्यान करते हुए आहुति देंगे। ओम नमः स्वाहा ओम। इसके बाद आपको कुल देवता के नाम की आहुति देनी है। जो आपकी कुलदेवी हैं या कुलदेवता हैं उनका ध्यान कीजिएगा और उनकी आहुति दीजिएगा। और अंत में भगवान लक्ष्मी नारायण की आहुति देंगे, उनका ध्यान कीजिए। लक्ष्मी नारायणा बिहो नमः स्वाहा ओम लक्ष्मी नारायणा नमः स्वाहा ओम लक्ष्मी नारायणा भियो नमः स्वाहा। इस प्रकार से ये 5 मंत्र हैं जिनकी आपको आहुति अवश्य देनी है। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो महामृत्युंजय मंत्र से आहुति दे सकते हैं। पूरी 1 माला, 5 माला की आप अगर कर सके तो गायत्री मंत्र आहुति दे सकते हैं। जितनी भी आप 1 माला 5 माला साथ करना चाहे उतनी पर ये जो मैंने बताए 5 मंत्र इनका अवश्य करना चाहिए। ये वो हवन है जो आपके घर के सभी कलेशों को दूर करता है। इसमें आप जिन देवताओं को आहुति दे रहे हैं ना, वो सर्वप्रथम आते हैं। कोई भी हवन पूजन आप करेंगे तो पहले इनको पूजा ही जाएगा। इनके पहले, इनके अलावा हवन नहीं हो सकता, पहले इनको पूजेंगे। आप देखेंगे प्रमुख कौन होता है,
सबसे पहले वो देवता जो आपके स्थान के देवता हैं, जहां आपका घर है ना, वो एक स्थान है, वहां का कोई होगा, वहां का कोई अधिपति होगा, उसको आहुति मिलनी चाहिए। जिस ग्राम में आप रहते हैं, चाहे शहरों में रहते हैं, लेकिन वो है तो क्षेत्र, उस क्षेत्र का एक अधिपति देवता होता है, तो वह ग्राम देवता कहा गया है। शास्त्रों में उस ग्राम देवता को आहुति दी जानी चाहिए। यही तो हैं जो सबके यहां सबसे निकट रहते हैं। आपके यही तो अगर प्रसन्न रहेंगे तो आपके घर में खुशहाली रहेगी। फिर आपके इष्ट देवता आते हैं, फिर आपकी कुलदेवी आती हैं, और फिर आते हैं जगतपति नारायण, जो इस संसार को चलाने वाले हैं, जिनके कारण ये संसार है और जो इसका विनाश भी करते हैं। तो उसके बाद अंत में लक्ष्मी नारायण जी का इस प्रकार से ये आहुतियां आपने अवश्य देनी चाहिए। और ये हवन वो हवन है जो आप जितना करें उतना कल्याणकारी है। प्रत्येक अमावस्या कीजिए, पूर्णिमा कीजिए, एकादशी कीजिए। शटतिला पर तो शास्त्रों ने ही कह दिया कि करना है आपको तेरी युक्त हवन, अन्यथा आप प्रत्येक एकादशी पर भी यदि हवन करते हैं तो बड़ा उत्तम है। यहाँ पे मैं अभी जो जानकारी दे रहा हूं, इसके बाद ही बहुत सारे वीडियोस आएंगे मेरे शटतिला एकादशी के विषय में, क्योंकि ये एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है, इसकी महिमा बहुत है और इसके नियम बहुत सारे हैं। ऐसी ऐसी जानकारियां के बारे में जो आपने पहले सुनी नहीं होंगी। पिछले साल भी मैंने बहुत सारी जानकारियां दी थी इसके विषय में जो पुराणों में वर्णित है। इस वर्ष फिर से मैं और नई जानकारी लेके आ रहा हूं आपके लिए। तो इस प्रकार से ये तिल के 6 प्रयोग आपने अवश्य करने हैं। अब बात करते हैं इसकी पूजा विधि की। तो स्नान आदि से निवृत्त होके स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद आपने जो आपका पूजा स्थल है ना, वहां पे बैठ जाना है। सामग्री आप देख लीजिए एक बार कि क्या क्या सामग्री इसमें पूजा के लिए चाहिए गई, आपको वो नोट कर लीजिए, उसको एकत्र कर लीजिए। सामग्री के रूप में आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का कोई चित्र या प्रतिमा उनकी होनी चाहिए। उनको स्थापित करने के लिए एक चौकी लीजिएगा। चौकी पर बिछाने के लिए पीला या लाल वस्त्र लीजिएगा। पूजा में रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य पुष्प, पुष्प की माला हो तो माला, इत्र, जनेऊ, पंचामृत के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल। शहद का प्रयोग जो है वो एकादशी में नहीं होता है, इसका ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से ये सामग्री है जो आपने एकत्र करनी है, इकट्ठी करनी है पूजा के लिए। यह सारी सामग्री एकत्र कीजिए और जो आपका पूजा स्थल है जहां बैठ के आपने पूजन करना है, वहां सारी सामग्री रख दीजिए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और फूल के माध्यम से इस सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जहां बैठकर आपने पूजन करना है जल के छींटे दीजिए। इससे होगा क्या कि ये जो स्थान है ना वो पवित्र हो जाएगा, ये सामग्री भी पवित्र हो जाएगी, क्योंकि सामग्री हमारे पास पहुंचने से पहले ना जाने कितने हाथों से होके निकली है और किसने किस अवस्था में इसको छुआ है। तो भगवान को अर्पित करने से पहले इसका पवित्रीकरण किया जाना चाहिए। तो जल छींटे दीजिए। मैं यहां से मंत्र पढ़ता हूं, ओम पवित्र। इस प्रकार से आपने जल छींटे देके और स्थान को शुद्ध किया है, सामग्री को शुद्ध किया है। अब आप चौकी बिछाइए। चौकी पर जो वस्त्र है लाल या पीला आपके पास, उसको बिछाइए। उस पर भगवान नारायण की, भगवान विष्णु की जो तस्वीर या प्रतिमा आपके पास है उसको स्थापित कीजिए, विराजमान कीजिए। उनको विराजमान करने के बाद उनके सामने घी का दिया रखिए। अगर घी दिया रख रहे हैं तो सीधे हाथ की ओर रखा जाएगा, और तेल का दिया रख रहे हैं तो वो उलटे हाथ की ओर आपने रखना है। इस प्रकार से स्थापना करने के बाद 1 चम्मच जल अपने सीधे हाथ पे लीजिए और हाथ धो लीजिए। हाथ धो लीजिए। हाथ धो के आपने जलाशमनी करनी है। तो 2-2 बूंद जल आपने 3 बार पीना है। एक एक मंत्र पर ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमः, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब हम संकल्प करते हुए भगवान का पूजन करेंगे। तो धूप और दीप जो सामने रखे हैं उनको प्रज्वलित कीजिए और व्रत पूजन का संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। अधिक जो भी रखना चाहे वो रख सकते हैं। पुष्प हैं तो पुष्प रख लीजिए हाथ में। भगवान का करते हुए बोलिए श्री विष्णु ओम, श्री विष्णु ओम, श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र
जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, माघ मास है, कृष्ण पक्षी एकादशायम पुण्य तिथि हो, आयु आरोग्यता प्राप्त, सुख संपत्ति प्राप्त है, भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्नार्थाय, षटतिला एकादशी, व्रत पूजन कथा श्रवण संकल्प श्री विष्णु, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपने संकल्प करना है। जो माताएं बहनें भाई बंधु इस शास्त्रीय विधि से ना कर पाए, वह हाथ में जल लेके पुष्प लेके भगवान से निवेदन करना कि हे भगवान विष्णु, आज माँ कृष्णा एकादशी के दिन हम अपने जीवन को उत्तम बनाने के उद्देश्य से, अच्छे स्वास्थ्य की कामना, अच्छे जीवन की कामना और जीवन के बाद मोक्ष की से ये व्रत कर रहे हैं, हम इसको सफलता पूर्वक कर पाए, इतनी हमें शक्ति दीजिए और इसे स्वीकार कीजिए और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। ऐसे आपने संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद भगवान विष्णु का पूजन करना है। पूजन में सूक्ष्म रूप से बताऊं तो सबसे पहले भगवान को भद्य अर्घ्य आजमनी कराया जाएगा। तो 3 बार जल के छींटे दीजिए, पुष्प के माध्यम से या चम्मच से 3 बार जल अर्पित कीजिए, के सामने एक पात्र रख दीजिएगा, उसमें फिर उनको स्नान कराइएगा। शंख से स्नान कराते हैं तो बड़ा उत्तम रहेगा। तदोपरांत पंचामृत से स्नान कराइएगा। या आप तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो पंचामृत को फूल पर लगा लीजिएगा और वो अर्पित कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो पंचामृत आप बनाएंगे ना, इसमें शहद नहीं प्रयोग होगा। कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल यही प्रयोग होंगे। पंचामृत अर्पित कीजिएगा। पंचामृत से स्नान कराने के बाद फिर भगवान को आप पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे तो आप फूल के माध्यम के छींटे दीजिएगा। या प्रतिमा है तो आप शंख से नहला सकते हैं, अच्छे से जल से। स्नान के बाद वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िएगा, वहां अर्पित कीजिएगा। इत्र के रूप में इत्र को जो है फूल पर लगा के चढ़ाइएगा। और यज्ञोपवीत जनेऊ होती है, जनेऊ अर्पित करने के लिए जनेऊ को पहले से तिलक कर लेना, फिर आप चढ़ा दीजिएगा। तिलक कीजिएगा भगवान को, तिलक करके पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाएगा, धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा। नैवेद्य के रूप में तिल से बनी हुई भी कोई मिठाई आपके पास हो वो अर्पित कीजिएगा और 1 चम्मच जल अश्वनी के रूप में अर्पित कीजिएगा। भगवान को तदोपरांत तांबुलम पुंगी, तांबुल अर्पित करना। तांबुल क्या होता है? तांबुल होगा पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए, वो अर्पित कीजिएगा। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिएगा। जो दक्षिणा चढ़ानी हो दक्षिणा चढ़ाइएगा और फिर भगवान से प्रार्थना कीजिएगा। जो आपकी कामनाएं हैं उनके लिए तदोपरांत बैठ के और शांत चित्त होके एकादशी की कथा सुनिएगा। षटतिला एकादशी की कथा बड़ी महत्वपूर्ण है और बड़ी ही उत्तम कथा है। षटतिला एकादशी पुनस्त के द्वारा यह कही गई है। षटतिला एकादशी पुनस्त के द्वारा यह कही गई है। षटतिला एकादशी की कथा है। जब दालभ यशी ने इसके विषय में पूछा था, वह वर्णन आएगा सही कथा। यदि सुनते रहना चाहते हैं और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह एक ज्योतिष संस्थान का चैनल है। हमारे पास 100 वर्षों की है। हमारी 4 पीढ़ियां इसी पंडित कर्म में बीती है। तो हमारे पास वो सभी पुराण उपलब्ध है जो आज विलुप्त हो गए हैं, मिलती ही नहीं है। हमारे पूर्वजों की देन है, हमारे पास है तो हम आपको जानकारियां देते रहते हैं। तो पूजन के बाद कथा श्रवण कीजिएगा, नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। इसमें जागरण की महिमा है, इसके विषय में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। और साथ ही कुंभदान की बड़ी महिमा है। कुंभदान रहा का गया है घड़े का दान। कुंभदान मतलब घड़े का दान, वो कैसे करना है इसके विषय में भी मैं अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। वो वीडियो अवश्य देखिएगा, क्योंकि ये एकादशी बड़ी एकादशी है और इसके विषय में बताने के लिए बहुत कुछ है। रात्रि जागरण की जो महिमा है वह भी मैं आपको बताऊंगा और पारण की जानकारी के लिए भी मैं आपको एक अलग सी वीडियो प्रदान करूंगा, क्योंकि इसका जो पारण होता है वह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है और वाकई एकादशी से अलग होता है, उठता है कि ये एकादशी जो है इसका व्रत किया कब जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, इस एकादशी का व्रत किया जाता है माघ मास में कृष्ण पक्ष की जब एकादशी तिथि सूर्य के मुख से होती है, उस दिन एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है। 13 जनवरी को शाम को 3:17 पर और यह समाप्त होगी 14 जनवरी को शाम को 5:52 पर। ऐसे में सूर्य के मुख से 14 जनवरी को एकादशी रहेगी और सायंकाल तक रहेगी। बड़ी उत्तम एकादशी है, तो 14 को ही आप व्रत करेंगे।
क्योंकि उत्तम व्रत है और सर्वा है, सभी को इसी दिन करना है, 14 जनवरी को। और ध्यान दीजिएगा, इसी दिन इस बार मकर संक्रांति भी है, उसके वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिए, उनका लाभ लीजिए कि कौन से 14 दान करने चाहिए, 5 दान जो महापुण्य देने वाले हैं, वो सब वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं, बड़े महत्वपूर्ण है वो वीडियो, उनको अवश्य देखिएगा। बड़ा दिन है 14 जनवरी, नोट कर लीजिए अपने कैलेंडर में। मकर संक्रांति और एकादशी दोनों एक साथ हैं, बहुत सारे शुभ योग भी बन रहे हैं, इनके विषय में भी मैं अगले वीडियो में आपको जानकारी प्रदान करूंगा। बुधवार का दिन रहेगा 14 जनवरी को, एकादशी का व्रत किया जाएगा और 15 जनवरी को आप पारण करेंगे। अब बात करते हैं कि जो आप व्रत पूजन करेंगे उसके लिए शुभ समय क्या रहेगा। बुधवार को पहला चौघड़िया उत्तम होता है, दूसरा चौघड़िया भी उत्तम होता है, तो आप सुबह सूर्योदय से और 3 घंटे के भीतर पूजन कर सकते हैं। 7:18 से और 10:18 तक का जो समय है ये उत्तम समय, इसमें आप पूजन करेंगे, कल्याणकारी रहेगा। कुछ और पूछना बाकी रहे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो में बहुत सारी जानकारियां मैं आपके लिए और लेकर आऊंगा, जुड़े रहिए। चैनल के साथ जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। प्रार्थना यही है कि सही जानकारी लोगों तक पहुंचे, इसके लिए आवश्यक है कि जो आप जैसे बड़े विद्वान लोग हैं वो सही जानकारियों को आगे भेजें। होता क्या है कि जो उपद्रवी लोग होते हैं, जो नकारात्मक जानकारियां होती हैं, उनको तेजी से भेज देते हैं। आप जैसे जो समझदार लोग होते हैं, आपके पास अच्छी जानकारी पहुंचती है लेकिन आप इसमें विश्वास नहीं करते कि आप लोगों को भेजे, इसलिए वो जानकारी आगे पहुंच नहीं पाती। तो कृपया इसको आगे भेजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोग जानकारी प्राप्त कर सकें। और भगवान नारायण कहते हैं कि उनकी महिमा को जितना आप प्रचारित प्रसारित करेंगे उतना कल्याण होगा। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।